स्कूल के अंदर हिजाब पहनी छात्राएं, और मजार वाली हरी चादर। जयपुर में बाबा वर्सेस मुस्लिम छात्राओं का जो एपिसोड शुरू हुआ है, उसके इनसाइड स्टोरी इन 2 तस्वीरों में छिपी है। सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल में ड्रेस कोड चलेगा या फिर मजहबी वेशभूषा, और शिक्षा के मंदिर में मां सरस्वती की जगह हरी चादर क्यों? जब कोई फंक्शन होता है तब बाहर लाके रख दिया जाता है। अच्छा, फिर उसको अंदर कर देते हैं? हाँ, अंदर कर देते, उसको हो गया अभी कमरे में अंदर। अभी यहाँ एक हरी चादर भी लगा दी है। हाँ है। हमेशा से ये मंदिर है ही नहीं। हमेशा हर स्कूल में सरस्वती माता का मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, और हरी चादर है? हरी चादर है यहाँ पे। हर टीचर जो होती है ना, जो पूजा करती है इसकी, पर सरस्वती माता का मंदिर नहीं है, ना ही सुबह वंदना कराई जाती है। यहाँ पे प्रार्थना होती है। क्या प्रार्थना होती है? सरस्वती माता की पूजा नहीं होती, शुक्रवार को वो इससे वाली प्रार्थना होती है ना। कौन सी वाली? नमाज वाली प्रार्थना होती है। क्या करते हैं उसमें? उसमें ऐसे खड़े हो जाते हैं। कैसे दिखाइए, हाथ दिखाइए, कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे हाथ कराए, क्या बुलवाते हैं? एक प्रेयर होती है मोमटनों की, वो वाली। कोई शब्द याद है उसका आपको? हाँ, अल्लाह के बारे में होती है, अल्लाह के गाने में होती है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं जिस हरी चादर को लेकर सवाल उठा रही हैं, वो स्कूल में ऐसी जगह रखी गई जहां मां सरस्वती की फोटो होती थी। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जब इसी स्कूल में गेस्ट बनकर पहुंचे तो इस लोकेशन को छिपा दिया गया। 26 जनवरी को यह तस्वीर सामने ना आए, इसीलिए उसे लाल पर्दे से ढक दिया गया। जब कैमरा अंदर पहुंचा तो पूरे एपिसोड का नया एंगल सामने आया। यहाँ मूर्ति हुआ करती थी, वो मूर्ति हटा दी गई है। बताया जा रहा है कि सरस्वती की मूर्ति थी, हालांकि जांच का विषय है। आप देखेंगे यहाँ अगरबत्ती और ये मिठाई और पानी भी है, लेकिन यहाँ एक ये चादर लगा दी गई है। मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया है और चादर पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखेंगे आप यहाँ, ये देखिए, ये उर्दू में बाकायदा इस पर कुछ लिखा हुआ है। ग्रीन चादर है, समझा जा सकता है। ये देखिए, इस पर एक मजार का चित्र भी है, तो ये समझा जा सकता है कि क्या कुछ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। जिन बच्चियों का फोकस स्कूल में पढ़ाई पर होना चाहिए था, वो हिजाब पहने सड़क पर उतर चुकी हैं। जिन्हें 1 महीने बाद होने वाली राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी थी, वो बाबा से माफी मंगवाने की जिद पर तुली हैं। सवाल है, इसके पीछे कौन है? तो राजस्थान के गंगापोल इलाके के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स की लिस्ट गौर से सुनिए। स्कूल की प्रिंसिपल का नाम रूबी चिश्ती है, जबकि रेशमा नकवी, रूबीना वहीद, अंजुम निशत, अस्मा अजीज, नुसरत परवीन और यास्मीन खानम जैसी टीचर भी हैं। आरोप यही है कि स्कूल में बड़ी तादाद में मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं, इसीलिए टीचर इन्हें शय देती हैं। सरकारी स्कूलों में जाके और गणतंत्र दिवस के दिन संविधान की धज्जियां अगर विधायक उड़ाए और बच्चियों के साथ बदसलूकी करे और उनको हिजाब हटाने के लिए बोले, ये हमारा कल्चर नहीं है और ये कानून नहीं है। हमें संविधान इस बात की आजादी देता है, हर आदमी को अपने धर्म और अपने पहनावे की आजादी है। ऐसे में अगर कोई आदमी आकर के इस तरीके की बात करता है, वो सिर्फ समाज के अंदर एक जहर फैलाने का काम कर रहा है। आवाज दीजिए श्री राम मेरे जाने से। उसके बाद सरस्वती का अर्चन करने की बात आई तो वहाँ बोले मंदिर बंद है, मंदिर को ताला मारा है, मूर्ति हटा दी गई है और एक हरी चादर रख के वहाँ मजार बनाने का काम किया जा रहा है। फ्राइडे को छुट्टी रखने का नियम कर दिया है, फ्राइडे को सब जाओ नमाज पढ़ो और जो नहीं जाता है पढ़ने उनको क्लासरूम में सब पढ़ो। सब पर प्रार्थना नहीं बोलेंगे और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान हम बोलेंगे नहीं। ये मुझे कैसे पता चला? मैं स्कूल में गया तो बहुसंख्यक समाज की बच्चियों ने ये शिकायत कही। राजस्थान में करीब 66,000 स्कूल हैं। सबका अपना ड्रेस कोड है, यानी हिंदू बच्चे हो या मुस्लिम, सबको एक जैसी ड्रेस ही पहननी होती है, सबको एक जैसी प्रेयर करनी होती है। मगर गंगापोल इलाके के स्कूल में आकर नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के हवा महल इलाके में एक्टिव हुए तो हड़कंप मच गया। अगर स्कूल की एक छात्रा ने जय श्री राम का नारा न लगाया होता तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आ पाता। सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है? मना किया है क्या? हमारे हिजाब चाहिए और हम स्कूल में हिजाब ओढ़ के ही आए। लेकिन स्कूल में तो ड्रेस कोड है, इसलिए भी हिजाब नहीं होना चाहिए, जैसा विधायक कह रहे हैं। नियम भी है कि ड्रेस कोड में सब रहें। तो ड्रेस कोड को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ स्कार्फ बांधते
पहनते हैं। हम हिजाब तो हम पहनेंगे ही, और ये बाबा जी आए थे हमारे हिजाब पे बोल रहे थे कि हिजाब पहन के नहीं आओगे, और ये शादीशुदा आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और गलत गलत नारे लगवा रहे थे हमसे। क्या गलत नारा लगवाया था? सरस्वती माता की जय, लला मैया की जय, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। उससे कह देना हिजाब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, बोल देना उससे, हम उंगली तोड़ के रख देंगे। अगर उतरेगी तो हमारी मर्जी से उतरेगा, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं उतरेगा। प्रिंसिपल से ये बात की है कि है ना हिजाब के लिए मना करो, ये क्या शादीशुदा लड़कियां, इनके लिए हिजाब मना करो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा हिजाब पहन के। प्रिंसिपल मैम से ही ये बात हुई है। स्कूल की मुस्लिम छात्राएं सड़क पर उतरकर विरोध कर रही हैं। विधायक रफीक खान का समर्थन पाने के बाद हिजाब को अपनी शान बता रही हैं। लेकिन दोहरापन देखिए, जिन हिंदू छात्राओं ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य को क्लीन चिट दी, स्कूल में नमाज और हरी चादर वाले एजेंडे को एक्सपोज किया, उन्हें कई घंटों तक नजरबंद रखा गया। आप ये बताइए कि आप एलडीसी हैं, आप ये बताइए प्रिंसिपल कहाँ है अभी आपकी? प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों नहीं है? आप जवाब क्यों ले रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए कि जो आप मिड डे मील में कितना तो ऐसा बोलने से क्या ऐतराज है? नहीं, नो कमेंट। ऐतराज क्या है? रामकिशोर जी आप क्यों भाग रहे हैं? रामकिशोर जी आप भाग क्यों रहे हैं? क्या स्कूल में बंधक बना रखा है क्या बच्चियों को? हमें पता नहीं था। आप यहाँ पे हैं, आपको पता क्यों नहीं है सर? हिंदू छात्राओं के घर वालों का आरोप है कि लंच टाइम के बाद भी स्कूल प्रशासन ने उनकी बच्चियों को क्लासरूम के बाहर आने की परमिशन नहीं दी। इसीलिए वो बिना एफआईआर के चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चियों को सच बोलने से स्कूल के टीचर्स रोक नहीं सकते। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है। टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। मंदिर हमारे स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक मस्जिद है, वहाँ पे चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, हर शुक्रवार चढ़ाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है और बाकी नहीं मंदिर तो है ही नहीं। जो ये स्कूल में जो नमाज पढ़ाई जाती है, जो दुआ जिसको बोलते हैं, वो करवाई जाती है, किसके द्वारा की जाती है? कौन सी मैडम है? जो टीचर्स के द्वारा। प्रिंसिपल का नहीं, जो टीचर दुआ करवाती है आपको नमाज के लिए, आपको बोलती है। ये तो कोई भी टीचर करवाती है। टीचर्स का नाम, जैसे प्रिंसिपल का नाम, जो आपको दुआ करवाती है, क्या कहती है वो लोग? वो तो बस प्रार्थना करवाती है, होती है ऐसा शुक्रवार को ऐसे आप कर लो। खुद मुस्लिम छात्राएं विधायक बाल मुकुंद आचार्य को क्लीन चिट दे रही हैं, तो फिर 2 दिन से जयपुर की सड़कों पर बखेड़ा क्यों? बाबा माफी मांगेगा के नारे के साथ प्रदर्शन क्यों? बाबा माफी मांगेगा। सीरिया और मिस्र जैसे इस्लामिक देशों की यूनिवर्सिटी में पूरा चेहरा ढकने की मनाही है। अल्जीरिया के स्कूलों में हिजाब और नकाब पूरी तरह से बैन है। कजाकिस्तान ने भी स्कूलों में हिजाब और नकाब पर रोक लगा दी है। कोसोवो में भी लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती। तो फिर जयपुर के स्कूल में इतनी हाय तौबा क्यों? और वो भी तब जब बीजेपी विधायक ने किसी भी छात्रा से हिजाब को लेकर सवाल नहीं पूछा। स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल के न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में, ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है। मुस्लिम समाज किनके इशारे पर काम करता है? मेरा ये बहुत पक्का मत है कि सभी मुसलमान इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि कट्टरपंथी सोच का वो विरोध कर सके। बाबा बाल मुकुंदाचार्य 26 जनवरी को स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर थे। उन्होंने बड़ी संख्या में छात्राओं को हिजाब पहने देखा तो प्रिंसिपल से नियमों को लेकर बातचीत की। इस दौरान किसी भी स्टूडेंट को बाल मुकुंदाचार्य ने टोका नहीं। बीजेपी विधायक वहां से जाने लगे तो एक छात्रा ने जय श्री राम का नारा लगाया। इसके जवाब में बाल मुकुंदाचार्य ने भी जय श्री राम बोला। उन्होंने मां सरस्वती की जयकार भी लगाई, मगर आवाज कम सुनाई दी तो डाउट हुआ। इसी के बाद सरस्वती पूजा और हिजाब को लेकर प्रिंसिपल से डिस्कशन किया। विधायक की ये बात स्कूल प्रबंधन को नागवार गुजरी या फिर छात्रों को, ये जांच का विषय है। मगर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जवाब में बाल मुकुंद ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी और हवा महल इलाके के सभी स्कूलों की जांच कराने की मांग की। सरकार का दावा है कि चाहे वो गंगापोल इलाके का स्कूल हो या फिर किसी दूसरे इलाके का, स्कूल में ना तो हिजाब चलेगा ना नमाज। देखो, हम किसी भी कीमत पर सरकारी विद्यालयों में धर्मांतर नहीं होने देंगे। टीचर्स जो इस प्रकार का अलाउ करते हैं उनको भी होगी। जो विद्यार्थी सरकार के आदेश की अवहेलना करके
गणवेश का विरोध करते या गणवेश पहन के नहीं आते उन पे भी। हिजाब मजहब से जुड़ा मामला है। इस्लाम में इसे धार्मिक आस्था माना जाता है और होनी भी चाहिए, मगर देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को क्लियर कर चुका है कि स्कूलों में सिर्फ ड्रेस कोड चलेगा, धार्मिक आधार पर कोई वेशभूषा नहीं। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।